कहा जाता है हर भैरी रोशनी से पैदा होती है, लेकिन अगर कोई भैरी साए से पैदा हो तो? सोचो एक ऐसी रात जब चांदनी जमीन पर थी मगर रोशनी में ठंडक नहीं थी। और उस रात जंगल के बीच एक साया जमीन पर हिलने लगा। साया नहीं, किसी चीज का इंतजार करता हुआ साया। और फिर उसी साए के अंदर से एक नन्ही भैरी ने आंखें खोली। ना परियों की हंसी, ना जुगनुओं की रोशनी, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। ये कहानी है उस भैरी की जो रोशनी से नहीं, साए से जन्मी थी। अगर तुम ऐसी कहानियां पसंद करते हो जो दिल के अंदर उतर जाती हैं, तो इस सफर को आखिरी तक देखो। और छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि ये जादू और कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। जिस रात वो पैदा हुई, आसमान बिल्कुल चुप था। परियों की दुनिया में एक कानून था, रोशनी के बगैर कोई भैरी जिंदा नहीं रह सकती। मगर फिर भी वो नन्ही भैरी साए के अंदर सांस ले रही थी। उसका जिस्म नर्म था, चेहरा मासूम, लेकिन उसके नीचे जो साया था वो आम साया नहीं था, वो साया जिंदा था। जब एल्डर फेरीज ने उसे देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। ये तो कानून के खिलाफ है, ये फेरी नहीं कुछ और है, इसका होना हमारे लिए खतरा है। और उसी पल फैसला हो गया, इस फेरी को परियों के शहर से दूर भेज दिया गया। उसका कोई नाम नहीं था। एक बुढ़ी फेरी ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारा नाम नूराया होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में रोशनी का इंतजार है। नूराया ने कुछ नहीं कहा। उसका साया जमीन पर हल्का सा हिला। सारी फेरीज उड़ना सीख जाते हैं, मगर नूराया चाहे जितनी कोशिश करते, उसके पर हवा में भरी नहीं पाते। जब भी वो उड़ने की कोशिश करती, उसका साया उसे जमीन से बांध लेता, जैसे कह रहा हो, तुम यहीं की हो। वक्त गुजरता गया। नूराया बड़ी हुई, खूबसूरत, नर्म, शांत। मगर उसका साया उसके इमोशंस के साथ बदलता। जब वो उदास होती, साया गहरा हो जाता। जब वो खुश होती, साया करीब आ जाता। लोग कहने लगे, इसका साया इससे प्यार करता है। एक रात नूराया रो रही थी और पहली दफा साए ने बात की। तुम अकेली नहीं हो। नूराया का जिस्म कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जहां से तुम पैदा हुई। साई ने सच बताया। कभी एक पावरफुल फेरी थी जो अंधेरों को समझती थी। जब उसे कैद किया गया, उसका गम इतना गहरा था कि उसके साई ने जान ले ली। और उस साए से नूराया पैदा हुई। नूराया को समझ आ गया, वो पूरी फेरी नहीं थी, ना ही पूरा साया, वो दोनों का बीच थी। इसीलिए दुनिया उसे कभी अपना नहीं समझेगी। जब परियों को पता चला कि नूराया का साया जिंदा है, तो डर फैल गया। ये अंधेरा फैला देगी, ये हमारी रोशनी खा जाएगी। और फिर उसके खिलाफ फैसला हुआ। नूराया को डार्क फॉरेस्ट भेज दिया गया, जहां रोशनी कभी नहीं जाती, जहां साए बोलते हैं। और वहां नूराया पहली बार खुद को घर जैसा महसूस करती है। जंगल के साए उसे देखकर झुक जाते। तुम हमारी हो, वो कहते। नूराया समझ गई, ये उसकी दुनिया है। उसके हाथ से रोशनी और अंधेरा दोनों निकलने लगे। वो जख्म भर सकती थी और सच भी दिखा सकती थी। ये पावर ही उसका कर्ज थी। एक दिन शैडो किंग आया। उसने कहा, तुम मेरी वारिस हो। नूराया ने मना कर दिया। शैडो किंग ने धमकी दी, या तुम मेरे साथ आओ या रोशनी की दुनिया खत्म हो जाएगी। नूराया रात भर जागती रही। साया खामोश था। आखिर उसने कहा, मैं अंधेरा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी चॉइस हूं। नूराया रोशनी की दुनिया लौटी।
सब डर गए। उसने सबको सच दिखाया, रोशनी भी जुल्म कर सकती है, अंधेरा भी रहमत हो सकता है। शैडो किंग ने हमला कर दिया, आसमान फट गया। नूराया ने अपने साए का हाथ पकड़ा, पहली बार वो पूरी बनी। उसने अपनी आधी पावर कुर्बान कर दी ताकि दोनों दुनिया बच सके। शैडो किंग गिर गया, अंधेरा शांत हो गया। हर तरफ खामोशी थी। नूराया जमीन पर गिर पड़ी। वो जिंदा थी, लेकिन उसका साया अब शांत था। परियों ने झुककर माफी मांगी। नूराया को एक नया मकाम मिला, रोशनी और अंधेरे के बीच का गार्डियन। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसका साया अब भी साथ था, लेकिन अब दर्द नहीं था। लोग कहते हैं, जब भी रोशनी और अंधेरा टकराते हैं, नूराया का नाम लिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग रोशनी से नहीं, अपने अंधेरों से जन्म लेते हैं, और वही लोग दुनिया का बैलेंस बदलते हैं।